पाकिस्तान के अंदर की जो सूरत हाल है, आज़ाद कश्मीर के हालातों वाक़यात से आप मुसलसल वाकिफ़ हैं। क्या कुछ बेहतरी आई है? अभी सुना है कि जो थर्ड फेज़ है उसमें कुछ इलेक्शन कहीं पर मुलतवी भी किया गया है, तो क्या सूरत हाल है इस वक्त आज़ाद कश्मीर में? Thank you very much asking me this question, especially for आजाद कश्मीर। देखिए, कोई खास डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट्स ही डेवलपमेंट्स हैं। पहली बात ये कि ये ऐसी खबरें हम सुनते थे कि इंडिया में इलेक्शन हो रहा है तो गन पॉइंट पर हो रहा है, खूनी इलेक्शन है, वहाँ जबर है, जोर है, जबरदस्ती है, ये सारी चीजें हम रिपोर्ट किया करते थे और हम इंडिया की बड़ी दुर्गत बनाते थे। इंटरनेशनल सतह पर बड़ी एम्बेरसमेंट होती थी। हम मैं लिखता रहता था, अपने प्रोग्रामों में यही बातें करता था। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्शन हुए हैं, आपने देखा कि 100 के करीब शादियां हो गई है। उसमें सिक्योरिटी एहलकार भी हमारे मौजूद है, रेंजर है, पंजाब पुलिस है, आजाद कश्मीर की पुलिस है और नौजवान बच्चे भी उसके अंदर शामिल हैं। जाहिर है कुछ ने शायद कोई गलतियां भी की होंगी, लेकिन इतनी बड़ी शादियां हुई हैं। और ये मामला शुरू हुआ 5 जून 2026 से, और अब तक वहाँ रावला कोर्ट में एक धरना जो लॉन्ग मार्च की शक्ल अख्तियार उसने की थी, जाना था मीरपुर, बिम्बर, कोटली से लोग गए और वहाँ धरने में जाकर बैठ गए। अभी ये फिर उनको मुजफ्फराबाद जाना था, लेकिन शहर के अंदर रावलाकोट में कर्फ्यू लग गया, वहां पर धरना जारी है। फिर अभी रिसेंटली उन्होंने एक अटेम्प्ट किया है, लेकिन वो जा नहीं सके, गोलियां चली, मजीद शादियां हुई और ये सूरत हाल तो बिल्कुल बरकरार है। और कि इसके बावजूद के हालात साजगार नहीं है। पीटीआई को इलेक्शन से आउट कर दिया गया, बाकी सारी जमातों को ना होने की उनकी प्रेजेंस मौजूद है इलेक्शन के अंदर। तो दो टू हॉर्स रेस जो वफाक में पीपल्स पार्टी विद नून लीग ये अरेंजमेंट है, इनकी दोहरा कुश्ती और बातें आपने सुनी होंगी, तकरीरें भी सुनी होंगी। ये सिर्फ हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। लेकिन इसके बावजूद अब ये दोनों भी अपने आप एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, खासकर पीपल पार्टी इल्जाम लगाती है कि नून लीग ने हमारा इस्तेसाल किया है, वोट नहीं देना दिया। अब सूरत हाल ये है कि मीरपुर डिवीजन के 13 सीटों के इलेक्शन हो गए। फिर मुजफ्फराबाद डिवीजन के इलेक्शन हुए तो वहां पर आपने देखा कि एक 2 तारीख को हुए और 2 हल्कों में, फिर वो 9 हल्के थे, 7 हल्कों में हुए तो 2 पर नहीं हुए, फिर वो 4 के पे हुए, 4 तारीख को हुए। अभी जो टोटल 11 सीटें हैं ये पुंछ डिवीजन की, वहां पर सिर्फ 4 सीटों पर, यानी बाग एक जिला है और फिर उसके बाद नीलम है जहां फॉरवर्ड कोटा है, जहां पर राजा मुमताज राठौर की बेटी फैसल राठौर जो है ये इलेक्शन लड़ेंगे। वहां 4 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है। शर्की बाग है, वस्ती है और सिटी वाला, ये 3 हल्के हैं, दीर कोट उसमें शामिल है। यहाँ पर और फॉरवर्ड कोटा में अभी इंतखाब होगा, यानी 10 तारीख को। अब ये जो बाकी 7 सीटें हैं, यानी जहां पर धरना है, रावला कोट है, पलंदरी है, सुदरुती है, जीरा है, ये इलाके जो हैं यहाँ पर इलेक्शन नहीं होगा। बल्कि जब ये इलेक्शन 10 तारीख को हो जाएगा, चूंकि 10 सीटें आजाद पाकिस्तान से नून लीग ने जीत ली है, 2 पीपल पार्टी ने जीत ली है जो माजरीन की सीटें थी। इसके बाद अब हुकूमत साजी का मरहला शुरू हो जाएगा, यानी 10 तारीख के फौरन बाद स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा। उसके बाद हुकूमत साजी हो जाएगी और फिर नई जो हुकूमत बनेगी, ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, नई जो हुकूमत बनेगी वो फिर धरने में बैठे हुए जो या लॉन्ग मार्च से जो लोग लेके जा रहे थे रावला कोर्ट में, उनके साथ नेगोशिएशन करेगी या बातचीत करेगी और उनका कोई मामला हल करेगी। तो और उस हुकूमत ये जो निगोशिएशंस के लिए हुकूमत टीम बनेगी, क्या उसको रुखसार अहमद साहब लीड करेंगे? आपने यकीनन आपकी नजर से ये स्टोरी गुजरी होगी, क्योंकि ये हमारे तो न्यूज। जी मैं उस पर आता हूँ, सुनने वालों को बता दूं। बेसिकली जो 7 सीटें हैं, आप देखें, इट्स अ जोक। 4-5 महीने तो हो गए हैं जिसमें इलेक्शन हो रहे हैं और छोटा सा मुल्क है, छोटा सा खिता है आजाद कश्मीर, पिंडी डिवीजन जितना होगा ये इससे छोटा है। इसमें इतने मरहलों में इलेक्शन करवाएंगे, मैनेज करवाएंगे और उसमें फिर 7 सीटों के लिए रावला कोट बेल्ट पूरा या सुदरुती या बाल या बलोच या ये इलाके जितने, ये इलाके के 7 लोगों की नुमाइंदगी के बगैर ही हुकूमत साजी का मरहला शुरू हो जाएगा। तो आप ये देख लें कि चूंकि शहर में कर्फ्यू है, हालात नॉर्मल नहीं है, लोग मजामत का रास्ता अख्तियार करेंगे, तो हुकूमत साजी के बाद इनके साथ बात होगी।
अब आप देख लें कि ये इंसाफ है, यानी कि और फिर जब हम इंटरनेशनल सतह पर अपनी कामयाबियों के लिए चालियां बजाते हैं, खुशियां बनाते हैं, तो अपने घर में क्या हो रहा है, और फिर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात, शिराज साहब यहाँ पे एक दो बातें सऊदी अरब और की भी है। बात करते हैं, शिराज साहब, सऊदी क्योंकि अरब की आपकी बात। शिराज साहब आपकी बड़ी गहरी नज़र है, मेरे दो सवाल यहाँ पर हैं। एक तो ये बताएं कि ये मरलावार उन्होंने किस वजह से ये जो इलेक्शंस हैं उनको करवाया। पहले तो हमने कोई मिसाल नहीं सुनी कि मरलावार इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में हो रहे हैं, हालात इतने ख़राब थे वहाँ पे। पाकिस्तान में आप आइन के मुताबिक ना आपने वफाक में 90 दिन में इलेक्शन कराए, ना पंजाब में, जबकि उधर हालात कोई इतने ज़्यादा बुरे नहीं थे। PTI कहती रही, लेकिन आपने इंतखाबात से राह फरार इख्तियार किया। आज़ाद कश्मीर में तो बहुत ही हालात कशीदा थे, आपने बताया कि सैकड़ों हलाकतें हुई जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी शामिल थे। तो क्यों नहीं वहाँ पे इलेक्शन को आगे कुछ किया गया, मामलात को पहले तय कर लेते, लोग जब खुश होते तो मामलात को किया जाता। आपके ख्याल से टर्नओवर कितना रहा वहाँ पे जहाँ जहाँ पर इलेक्शन हुए, और ये मरहलावार इलेक्शन कराने की क्यों नौबत पेश आई? जी शिराज इसी साहब। वजह से आई कि लोगों की दिलचस्पी नहीं थी, मज़ामत थी, वहां पर लोग एहतजाज कर रहे हैं। वो अगर बड़ी आबादी आपने तो जो 2024 में इलेक्शन करवाए 8 फरवरी को, वो देखें किस तरह के इलेक्शन थे। वैसे ही इलेक्शन है, बल्कि उससे भी बुरे इलेक्शन है, क्योंकि लोगों की तो अक्सरियत जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ है, जिसको इन्होंने दहशतगर्द करार दे दिया, जिसको इन्होंने उसके मुताबिक पहले माने, 2 दफा अंडरटेकिंग दी, मायदा किया, और फिर कहा कि नहीं ये दहशतगर्द है, ये इंडियन बैक है, और शिराज एक खान वेरिएंस साहब, बनाए बिल्कुल शो खत्म होने में 2.5 मिनट रह गए। मैं चाहती हूँ आप रुखसार अहमद साहब की जो अचीवमेंट है उसके ऊपर ज़रूर हमारी रहनुमाई करें और हमारे नाजरीन को भी बताएं कि देखिए वो देखिए शख्स। एम्बेरसमेंट है। मैं पूरी केस की डिटेल्स को नहीं जानता हूँ, लेकिन ये पुराना केस है। 2024 में शायद ये गिरफ्तार हुए थे, उस वक्त यहाँ से उन्हें जमानत मिली, और ये ब्रिटिश सिटीजन है। यहाँ से ही जाकर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का दौर था, सरदार सिकंदर, सरदार अब्दुल कयूम खान साहब मरहूम वो जिंदा थे। उन्होंने उनकी मौजूदगी में गुज्जर कबीले से ताल्लुक है, चकसवारी का इलाका है ये मीरपुर का। तो ये वहां पर गए और ये इलेक्शन जीते वहां से, और नून आम लीग की आदमी सीट पे इलेक्शन जीते। इलेक्शन हाँ, मुस्लिम लीग नून की सीट पर जीते। ये अच्छा, यहाँ पर ये भी है कि ये जो लोग जमातें तब्दील करते हैं ना, बेसिकली ये भी इनको कहा जाता है कि यू टर्न ले लो, अबाउट टर्न ले लो, किस जमात में जाना है, किस जमात में नहीं जाना है। तो ये जमातों का कोई सच्चा मसला नहीं था, लेकिन हल्के में ऑब्वियसली जिसकी भी आवाज चलती है ना, इस्लामाबाद में जिसकी हुकूमत होती है, आवाज चलती है। तो फिर इसी तरह अजहर सादिक साहब जो रियाल से जीते, वो भी आप देखेंगे उन्होंने टिकट पहले लिया मुस्लिम लीग का, और उसके बाद यानी शामिल बाद में हुआ, अनाउंसमेंट बाद में की। और वहां पर पहले एक आदमी पहले उनकी सीट पर जीत चुका था, उसको रूल आउट कर दिया गया और अजहर सादिक को दे दिया गया। तो बेसिकली ये अरेंजमेंट या तो इस्लामाबाद में होते हैं, पहले मरी में होते थे, या फिर आजकल मुजफ्फराबाद में डायरेक्ट वहां पर एक कैंप लगा हुआ है, एक फैक्ट्री लगी हुई है, उस फैक्ट्री से ये लॉन्ड्री है, उसमें से जो भी धुलता है वो इलेक्शन में आ शिराज जाता है, खान और जब साहब, इलेक्शन अभी में आ अगर जाता है आप ये पाकिस्तान में सवाल आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ते तो आपने भी जीत जाना था, क्योंकि अपनी फैमिली के 10-10 वोट ही पड़ के लोग जीत रहे हैं। क्योंकि टर्न आउट की आपने नसीम सिद्दीकी साहब बात की, वो यकीनन 200% ही है। बहुत शुक्रिया, बहुत माजरत के साथ। यकीनन मैं चाहती हूँ कि इस टॉपिक को मजीद डिस्कस किया जाए, लेकिन शो का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। शिराज खान साहब, आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। नसीम सिद्दीकी साहब, बिल्कुल आखिर में कोई कमेंट आप करना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जिन्नात आके वोट डाल देते हैं, जब आवाम की नुमाइंदगी नहीं होगी तो मुल्क आगे कैसे बढ़ेंगे? मेरा तो ये सवाल मैं सबके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और यकीनन जिसने भी वोट कास्ट किए हैं, कुछ लोग जीत गए हैं, उसमें रुखसार अहमद जो कि कंट्रोवर्शियल फिगर हैं, ये भी जीत गए हैं। PMLN की जानिब से अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आया कि उन्होंने इनको टिकट क्यों दिया है या आगे चल के क्या एक्शन लिया जा सकता है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।